अस्सलाम वालेकुम। आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मैं लेज़र हेयर रिमूवल के रिगार्डिंग बनाना चाहूँगा और आपको थोड़ा गाइड ये करना चाहूँगा कि लेज़र हेयर रिमूवल क्या है, कैसे है, कितने सेशंस उसमें दरकार होते हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं गाइडलाइन ये दे चुका हूँ लेकिन बहुत कॉमन बार बार सवाल जवाब आते रहते हैं, तो मेरा ख़्याल है बेहतर है मैं वंस अगेन थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लेज़र हेयर रिमूवल किस तरह काम करता है, आप ये जहन में रखिएगा कि जो लेज़र एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र करता है आपके हेयर फॉलिकल्स की रूट्स में। तो जब रूट में हाई टेम्परेचर एनर्जी लगती है तो रूट्स उसकी ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली उस हेयर को दोबारा ग्रो करती है, क्योंकि आपकी बॉडी को तो बिल्कुल नहीं पता कि आप हेयर रिमूव करवा रहे हैं और दोबारा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जिस तरह आपको कट लगता है और वो कट दोबारा से हील हो जाता है, जल्द आपकी दोबारा जो है नॉर्मल आ जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह हेयर्स भी आपके वापसी आते हैं। इसलिए हम उनको मल्टीपल सेशंस में करते हैं कि बारी बारी एनर्जी लगती रहे, बारी बारी हेयर फॉलिकल जो है वो ख़त्म होता रहे और एक वक्त आता है कि वो हेयर फॉलिकल दोबारा ग्रो नहीं करता। और ये याद रखिएगा कि हेयर फॉलिकल जब ख़त्म हो जाता है तो उस जगह पे हेयर फॉलिकल उसी सेम पोजीशन पे दोबारा नहीं आता। लेकिन आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या ड्यू टू एनी अदर रीज़न कहीं और से हेयर फॉलिकल्स आते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मल्टीपल हेयर रिमूवल सेशंस, जो लेज़र हेयर रिमूवल है वो 100% बालों का ख़ात्मा नहीं करता। लेज़र हेयर रिमूवल टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट 70 to 80% कर देता होता है, लेकिन हर बंदे में ये वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 5 सेशन होते हैं तो उसी में ही इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको 20-20 सेशन करवाने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको 20 से भी प्लस में जाना पड़ता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं होता कि वो आपको ऑलरेडी बता सके कि जी आपके इतने सेशंस होंगे। तो ये जहन में रखिएगा कि जब भी आप लेज़र हेयर रिमूवल करवाने हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो हिस्टूरिज़म यानी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह या कोई और मसला हो उसके लिए गायनोकोलॉजिस्ट से लाजमी रुजू करें। क्योंकि एक तरफ आप अगर हेयर रिमूवल करवा रही हैं और दूसरी तरफ हेयर जो हैं वो आपके ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस हिस्टूरिज़म बढ़ रहे हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट तो आपको प्रॉपर करवानी पड़ेगी। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक है, लेज़र हेयर रिमूवल में कोई मेजर किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ख़ास तौर पे जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट लोग रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछते हैं, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना हमने कभी नोटिस किया, ना कभी एकेडमिक्स में रिपोर्ट हुआ। तो उससे जो है ना बिल्कुल अपनी टेंशन ख़त्म कर दें। कोई रिप्रोडक्टिव आपके सिस्टम पे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। और अगर कोई माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी तो वो कुछ थोड़ा बहुत बर्न हो सकता है, उस टाइम आपको रेडनिंग फ़ील हो सकती है, जो कि 24 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाती है। बड़े कम लोग हैं जिनको बर्न हो जाता है जो ज़्यादा देर रह जाए, अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं ये भी बताता चलूँ कि लेज़र हेयर रिमूवल उन चंद एस्थेटिक प्रोसीजर्स में से है जिसका जो लाइकेबिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% है, जिसका सक्सेस रेट जो है वो ऑलमोस्ट 70% है। यानी ये उन एस्थेटिक प्रोसीजर्स में है जिनका रिज़ल्ट लाजमी ही आता होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप उन चंद 5-10% रेजिस्टेंट केसेस में से हों जिनको लेज़र हेयर रिमूवल सूट नहीं करता। तो उसमें आपके चंद बाल ख़त्म होंगे या 30-40% हेयर रिमूव होंगे और बाकी आपके स्टैटिकली वैसे ही रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, उसमें फिर हम लेज़र एनर्जी या लेज़र टाइप चेंज करके देखते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेज़र आपके ऊपर अच्छे तरीके से काम ना करे।